हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे IBPS क्लर्क प्री सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में पूछा गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था और क्लोज टेस्ट पूछा गया था और एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो वर्ड स्वैप होता है ना, वर्ड स्वैप करके उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बात करें जो लास्ट में आया था, वो आया था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में कुछ नहीं था, पांच अलग अलग सेंटेंस दिए थे, A B C D E। इनको आपको अरेंज करना था। ऑप्शन में दिया था ABCDE, BCABD, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। और जो मेरा एग्ज़ाम था वो 4 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था उसका। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो इंग्लिश में जो मैंने अटेम्प्ट किए 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो 4 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने वो छोड़े हैं, जिसमें एक वर्ड यूसेज के क्वेश्चन आए हुए थे। 3 क्वेश्चन वो छोड़े हैं और 1-2 क्वेश्चन मैंने पैसेज के छोड़े हैं। और बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन ईज़ी टू मॉडरेट था, डूएबल कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो मुझे था वो थोड़ा कैलकुलेटिव लगा। क्योंकि बात करें क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन आए थे वो 12 से 13 सिंप्लीफिकेशन आए हुए थे, लेकिन जो उनका लेवल था सिंप्लीफिकेशन का वो मॉडरेट लेवल का था। मतलब उनको टाइम सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और 5 नंबर सीरीज़ आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ हार्डली 2 मिनट में सॉल्व हो गई थी। क्वांट का सेक्शन आप लोग बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट। और जो अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए थे वो मॉडरेट लेवल के थे। सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। उनको टाइम, अगर आप टाइम देंगे तो कम से कम 50 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक एक क्वेश्चन में आपको लग सकता है। लेकिन जिनकी अर्थमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो 30 से 40 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जो पूछा गया था क्वांट सेक्शन में। DI आया था जो कि कैलकुलेटिव DI था, बार ग्राफ था कैलकुलेटिव। उसका डेटा काफ़ी कैलकुलेटिव था। उसमें क्या था कि गैप जो था वो 20 का था और लाइन 5 दी गई थी। तो टोटल 4 का गैप था। लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और जिनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इसमें मैंने जो अटेम्प्ट किए वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 1 क्वेश्चन अर्थमेटिक का अटेम्प्ट किया है। तो देखें तो काफ़ी मॉडरेट मुझे लगा क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करने में। बाकी कुछ लोग को इजी भी लगा होगा जिनकी क्वांट अच्छी है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में जो सबसे अगर कोई इजी सेक्शन पूछा गया था तो एक पजल को छोड़ दें, बॉक्स बेस्ड पजल, तो रीजनिंग का से जो सेक्शन है वो इजी लेवल का था। लेकिन एक जो पजल आई हुई थी एक पजल जो थी वो मॉडरेट थी, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल थी। और बात करें 3 से 4 पजल पूछी गई थी, बॉक्स पजल पूछी गई थी, फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई थी, जिसमें से 8 फ्लोर में आपको अरेंज करना था। इजी थी, आसानी से बन गई थी। और एक पजल पूछी गई थी जिसमें आपको सर्कुलर पजल थी, जिसमें आपको अरेंज करना था। इन साइड देख रहे थे 8 पर्सन्स को अरेंज करना था। आसानी से बन गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी जिसमें एक क्वेश्चन जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था। बाकी 4 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। 4 सिलॉग आए हुए थे, 3 या 4 सिलॉग आए हुए थे। और बात करें 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आए हुए थे, डुएबल थे, बहुत ही जल्दी बन गए थे। सिलॉग के 3 से 4 क्वेश्चन जल्दी बन गए थे। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी डायरेक्शन था, जिसमें 2 का आंसर 1 सेंटीमीटर आ रहा था। और बाकी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आसानी से बन गया था। ब्लड रिलेशन के आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लड रिलेशन के, जिसमें कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसे करके इसके शायद 2 बच्चे थे, जिसमें इसकी
वाइफ थी, इसकी वाइफ थी और इसके फिर 2 चिल्ड्रेन थे, यहाँ पर 2 चिल्ड्रेन थे, ऐसे करके कुछ ब्लड रिलेशन बन रहा था। तो ओवरऑल जो रीजनिंग सेक्शन की बात करें वो भी आप लोग इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। केवल 1-2 क्वेश्चन थे, एक पजल मॉडरेट थी, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मिसलेनियस थे, कि इनके बीच में कितने लेटर आए, और साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिक से एक मिसलेनियस क्वेश्चन था। तो कट ऑफ की बात करें जो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं वो 82 अटेम्प्ट किए हैं, 82 अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में 26, क्वांट में 25 और रीजनिंग में 31। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाने के चांसेस हैं। तो कट ऑफ 65 से लेकर 75 के राउंड जाने के चांसेस हैं, 65 से लेकर 75 के राउंड जाने के चांसेस हैं स्टेट वाइज कट ऑफ के। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट, अपना जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।